हाँ एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं झारखंड पीजीटी स्पेशल, उसके बाद यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, एलटी सब के लिए लाभकारी है। आप लोग अवश्य पढ़ें और पूरा अवश्य देखेंगे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। कल हम जो श्लोक यहाँ पर हो गया था, उसकी थोड़ा सा इसकी व्याख्या नहीं हो पाई थी, हमको कुछ कारणवश था, बहुत जल्दबाजी थी। ठीक है, इसी कारण विचिन्तयन्ति यमनन्यमानसा तपोधनं वेति सन मामुपस्थितम् स्मरशयति त्वां नाशा बोधितोऽपि शम तथा प्रमत्त प्रथमं कृतमिव। कहने का मतलब सब इसको बता दिए थे। यमनन्न मानसा, यमनन्न कौन है? महाराजा दुष्यंत है। मनसा कौन है? शकुंतला है। और तपोधन कौन है? दुर्वासा है। ये सब तात्पर्य जानते रहिए। कथा प्रथमम कृताम्यों में कौन सा अलंकार है? तो अवश्य मारिएगा, उपमा अलंकार है। ठीक है, प्रमत्ता का अर्थ जान रहे हैं, शराबी होता है। चलिए टिप्पणी में देखते हैं। आयाम भो कहने का मतलब एक बोलचाल होता है, भाषा जिससे अनुवाद होता है कि मैं आ गया हूँ। ठीक, चलिए निवेदितम निवेदन करना, और अद्यः पुनर्हृदयाम सन्निहिताम। इस वाक्य संस्करण में 13 वाक्य में दिए गए आवश्यक संगति अनुसार दिए गए शकुंतला का मन और कहीं है, इसलिए फूल रहने दो। ठीक है, शकुंतला का मन और कहीं था। हृदय को यहाँ नहीं, शरीर मात्र से। शरीर हृदय माने उनका हृदय सिर्फ और कहीं था, शरीर सिर्फ एक था वहाँ पर, बस। ठीक है, अनन्य मनसा जो है आपका जान लीजिए बहुब्रीहि समास हो जाएगा। केवल एक और मन लगाए हुए। ठीक है, और दुर्वासा का साब यहाँ लिखा गया अनन्य मनसाम यश्याम सा, दुर्वासा का साब का कारण से नहीं, दुष्यंत के क्यों के स्मरण कर रही है। ठीक है, उसके बाद देखें छठवां देखेंगे तपोवन। तपोवन एक तपस्वी व्यक्ति है, तपस्वी मतलब हैं, तपोवन उसी को कहा जाता है। आवश्यक है कि सभी बातों को भूल जाना। प्रमत्ता शराबी व्यक्ति, मत्तावस्था में शराब पीने से वह जो है सब बातों को भूल जाते हैं, उसी प्रकार दूसरे में ही सारी बातों को भूल जाएगा। यही सब है। ठीक है, अंत में लिखा गया यू मीन उपमा समान, उपमा अलंकार। ठीक, चलिए अब हम फिर चलते हैं 16, वाक्य नंबर 16 है। वाक्य नंबर 16 है, प्रियंवदा कह रही हैं। फिर किससे कह रही हैं? अनुसैया से कह रही हैं। हाधिक 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 आप्रीमेव संवृत्तम कस्मिन् अपि पूजार हे अपराधा शून्य हृदय। हृदय है, बना लीजिए हृदय। शकुंतला पूर्व अवलोक्य ना खलु यस्मिन् कस्मिन् अपि ऐसा दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि तथा साप्त्वा वेगबलोत् फुल्ल्याः दुर्वार्याः गत्या प्रतिनिवृत्ताः। कोई भी बुक लेंगे आपको वाक्य वही मिलेगा, लेकिन कपिल देव द्विवेदी की बुक लेंगे तो ज़्यादा सूटेबल है हमारे हिसाब से। और तो भी बहुत सी बुकें हैं, आप लोग पढ़िए, बुक को ओपन करके बढ़िया सा निशान लगाते जिसे चलते रहें। ठीक है, अब कहाँ हम इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, कहाँ हम सूक्त बता रहे हैं, कहाँ हम संधि बता रहे हैं, कहाँ हम समास बता रहे हैं, कहाँ हम अलंकार बता रहे हैं, तो सब अपनी बुकों में आप लोग पेंसिल से लिखते हुए चलिए। नहीं लाल हरी पीली पेन ले लीजिए, जैसे आपको सुविधा हो। किताब गंदे होने से तो आप पेंसिल से लिख सकते हैं, नहीं तो आप बुक्स नहीं हाइलाइटर ले लीजिए, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। क्योंकि यहाँ ना जगह जगह से सूक्त वाक्य उठती है, जान ली, कोई फिक्स नहीं है कि जो चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है वह सूक्त वाक्य बन जाती है। चाहे कथन हो, चाहे प्रियंवदा के कथन हो, अनसुईया के कथन हो, दुर्वासा का हो,
या महर्ष कर्ण का हो, हाँ, या और किसी का है, हाँ, तो यह सब आपके क्या बन जाता है, सूक्त वाक्य बन जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग देखेंगे, गौतमी हो कोई भी हो, जब अब शुरू देखें, हाथ हिक हाथ, एक तरफ प्रेम से चलिए फर्स्ट क्लास, एक भी न छूटे क्वेश्चन। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक सूक्त वाक्य जरूर याद होना चाहिए कि यह प्रियंवदा के सूक्त है, अनसुईया के सूक्त है, गौतमी के सूक्त है, दोनों के सूक्त है। तो ये आपके लिए बहुत आवश्यक है पढ़ना, जान लीजिए। इसमें भी उत्तरामचरित में बहुत बहुत ध्यान देना पड़ता है। चलिए, हाधिक हाधिक, हाय धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। और अप्रियमेव संवृत्तम, अप्रियमेव, अप्रियम धन एव हो जाएगा, नहीं तो यू कर दीजिए, हाँ यू, अप्रियम यू, अप्रियम अप्रिय हो गया, अप्रिय हो गया, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। ठीक है, अप्रिय मीन अनर्थ लिख दीजिए, अनर्थ, अनर्थ। हाय धिक, हाय धिक, हाधिक, हाय 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 हाय, हाय हाय लिखा गया है। धिक माने धिक्कार होता है, धिक्कार धिक्कार धिक्कार, धिक्कार तो नहीं जा सकता है, महर्षि के द्वारा है, तो हाय धिक हा धिक कर सकते हो, हाय हाय कर सकते हो। ठीक, अनर्थ, अप्रियम एव, अप्रिय अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो ही गया। संवृत्तम माने हो गया, हो गया। ठीक है, हाधिक हाधिक, हाय धिक, हाय हाय हाय, अप्रियम इव संवृत्तम, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। कौन करा, प्रियंवदा। कल तो मान लीजिए इनकी वक्ता हो गए थे अनसुईया का, अनसुईया का वक्ता हो ही रहा था, आज उसका हृदय और कहीं है, बस यहीं फूल रहने दो, कहते नहीं। तब तक ये नेपथ्य से आवाज़ आती, नेपथ्य का मतलब है, नेपथ्य का मतलब दुर्वासा। ठीक, नेपथ्य माने पर्दे के पीछे जो बोला जाता है, तो दुर्वासा होते हैं, वही दुर्वासा हैं। अब दुर्वासा के बाद फिर इनका जो है वाक्य आता है बोलने के लिए। अब देखिए, कस्मिन अपि, कस्मिन धन, आप कर दीजिए, आप ऐसे हो जाए, कोई भी, कस्मिन माने कोई भी, कोई भी, पूजार अपराधा, पूजा अपराधा, पूजा माने पूजनीय, पूजे गए, पूजनीय, पूजनीय व्यक्ति के द्वारा, पूजनीय व्यक्ति, पूजनीय व्यक्ति के प्रति, के द्वारा प्रति या द्वारा लिख सकते हो, द्वारा भी लिख सकते हो, द्वारा अपराध, अपराध, अपराध हो गया। कोई भी पूजनीय व्यक्ति के प्रति शून्य हृदय शकुंतला कुछ अपराध कर दिए। शून्य हृदय मीन शून्य हृदय, शून्य हृदय से क्या तात्पर्य है, शकुंतला, 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 शून्य हृदय वाली कौन है, शकुंतला है। इधर इसका शून्य हृदय एक विशेषण है, ठीक है, आप इसको भी जानते रहिए। शून्य हृदय से क्या तात्पर्य है, शकुंतला से है, यह क्या है, शून्य हृदय विशेषण है, ठीक है। वही कह रहे हैं, अप्रिमेव संवृत्तम, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। कस्मिन अपि, कोई भी या किसी व्यक्ति, कौन व्यक्ति है वो, किसी भी, यहाँ प्रोनाउन दे दिए हैं, कोई भी व्यक्ति मतलब कोई मतलब होता है, किसी व्यक्ति मतलब होता है व्यक्ति विशेष, वही दुर्वासा हो जाएंगे। इसको भी जानते रहिए, प्रोनाउन में दे दिए हैं, जान लीजिए, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए। कोई व्यक्ति मतलब होता है वही दुर्वासा। दुर्वासा ऐसे पूजनीय व्यक्ति के द्वारा शकुंतला के अपराध के द्वारा अपराध कर दिया है।
शकुंतला क्या कर दिया है, व्यक्ति के द्वारा शकुंतला ने अपराध कर दिया। ठीक है, कोई भी मतलब शकुंतला, कस्मिन्नपि शकुंतला ने पूजार हे अपराधा, शून्य हृदय शकुंतला, शून्य हृदय वाली शकुंतला कोई पूजनीय व्यक्ति है, व्यक्ति के द्वारा अपराध कर दिया है। ठीक है, अपराध कर दिया, अर्थ क्लियर हो गया है। ये सूक्त वाक्य आगे बन रहा है, अभी बता रहे हैं। पुनरावलोक्य, पुरो, ये भैया पूरा था, क्या है, पूरा, अवलोक, पुनरा नहीं, पुरो, अवलोक्य। ठीक है, अवलोक मीन देख के, पूरा मीन पूर्ववासी, नगर। हाँ, नगर का मतलब यहाँ कोई है सामने देखकर, सामने देख कर हो जाएगा। ठीक है, ना खलु यस्मिन कस्मिन अपि, कस्मिन माने किसी के द्वारा, हाँ, अपि भी, किसी साधारण व्यक्ति के प्रति नहीं। ना खलु, ना मीन नहीं, खलु यस्मिन किसी साधारण व्यक्ति के प्रति नहीं, कस्मिन माने किसी और साधारण व्यक्ति के प्रति नहीं, यस्मिन माने साधारण व्यक्ति के प्रति नहीं। तब क्या हुआ, यह जो अपराध हुआ है और जिसको अपराध हुआ है, कहने का मतलब शकुंतला को, तो किसी ऐसे अपराधी उनका ऐसे नहीं किसी व्यक्ति के प्रति हुआ है, बहुत ऐसे आदमी हैं, वस्तुतः किसी साधारण व्यक्ति के प्रति नहीं, साधारण व्यक्ति नहीं है वो। ना खलु, किसी साधारण लिख दीजिए, साधारण, किसी साधारण व्यक्ति के प्रति नहीं है। ठीक है, किसी साधारण व्यक्ति, कस्मिन माने किसी साधारण व्यक्ति के, यस्मिन माने, यस्मिन प्रोनाउन दे दिए, यस्मिन मतलब दुर्वासा, साधारण व्यक्ति के प्रति नहीं हुआ है। तब क्या हुआ है, यह ऐसा क्रोध, दुर्वासा, यह दुर्वासा लिख दीजिए, दुर्वासा जो है सुलभ कोपो महर्षि, ऐसे सुलभ कोपो महर्षि, सुलभ कोपो का मतलब होता अति क्रोधी, अति क्रोधी, सुलभ कोपह था हसचस विसर्ग का ओ हो गया है। अति क्रोधी कौन है, महर्षि दुर्वासा, महर्षि का मतलब महर्षि दुर्वासा लिख दीजिए, महर्षि दुर्वासा। यह ऐसे वैसे व्यक्ति से अपराध नहीं हुआ, अपराध करने वाले बहुत जटिल आदमी है। ऐसा है दुर्वासा, यह दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि, अति क्रोधी महर्षि हैं, ऐसे तैसे नहीं है, बहुत अति क्रोधी माने बहुत बड़ा क्रोध रहता है इनके, बहुत तगड़ा क्रोध रहता है, बातें बात फरसा उठाए लेते हैं परशुराम की तरह। तो वही बात है, यह अति क्रोधी महर्षि कौन है, दुर्वासा हैं। ठीक है, आप लोग ना खलो, हाँ, ये वाला लाइन आप जान लीजिए, सूक्त वाक्य है यहाँ से यहाँ तक, तुरंत अंडरलाइन करिएगा। ऐसा दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि से क्या तात्पर्य है। ठीक है, सुलभ कोपो से क्या तात्पर्य है, ऐसा दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि। ठीक है, तो सुलभ कोपो से क्या तात्पर्य है, दे देंगे महर्ष कर्ण और दुर्महर दुर्वासा, हाँ, या तो और किसी के दे देंगे, अंशुया प्रियंवदा दे देंगे। तो आपको जानना है सुलभ कोपो महर्षि कौन है, अतिक्रोधी मतलब महर दुर्वासा। किसी प्रश्न में आए न आए, हम तो जरूर देंगे अपने प्रश्न में। ठीक है,
और ना खलु यस्मिन कस्मिन अपि, किसी साधारण व्यक्ति का यह साप नहीं है, जानते हो, बहुत जटिल व्यक्ति है। ठीक है, यह दोनों यहाँ से यहाँ तक पॉइंट अंडरलाइन, यहाँ से और यहाँ तक पॉइंट। ठीक है, ठीक है, आप लोग अवश्य इसको बहुत ध्यान दीजिएगा। कौन किसके द्वारा कहा गया है, किसके प्रति कहा गया है, अत क्रोधी सुलभ कोपो किससे प्रति कहा गया है, तो आप महर्दुर्वासा। अगर ये लाइन आ जाएगी, शह दुर्वासा सुलभ कोपी महर्षि कथन है डॉट डॉट डॉट, प्रियंवदा, अनसुईया, हाँ, दुर्वासा और मान लीजिए कण्व, इस टाइप, तो आप तुरंत प्रियंवदा मारिएगा। प्रियंवदा कह रही हैं, ना कि जो है दुर्वासा ऋषि कह रहे हैं। ठीक है, प्रियंवदा अनसुईया से बता रही हैं, नहीं तो झोंक दो कि हाँ प्रियंवदा है, ऐसा नहीं। अब इसका मतलब आएगा तब आप मारिएगा महर्षि दुर्वासा। तो ठीक है, तथा शापत्वा, अत्वा कर अर्थ में होता है, अत्वा प्रत्यय जो है, अत्वा प्रत्यय कर अर्थ में होता है, कर अर्थ में होता है। जैसे खा कर, पी कर, पीवित्वा, हंसित्वा हंसकर, खादित्वा खाकर, बोलित्वा बोलकर, चलित्वा चलकर, एक कर अर्थ में होता है। तथा शापत्वा वेग बलो, यहाँ पर देख लीजिए गुण संधि है, तुरंत लिख दीजिए आप लोग अपने कॉपी बुक में। वेग, बहुत ईमानदारी से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ तो भाई आप लोग भी ईमानदारी से पढ़िए। ठीक है, ईमानदार बनिए। ठीक है, ईमानदार बनिए। ईमानदार जो है कौन है, बनिए। जान ले, जवन लूटत हैं देश भरे के, वो बनिए क्या है, ईमानदार हैं। ईमानदार बनिए। ठीक, दो अर्थ दे रहा है, एक बनिए का, एक आपको खुद कहा जा रहा है आप बनिए। ठीक है, इसको छोड़िए आप। अब जो है वेग उत फुल्ल या, वेग उत, वेग बल, अपने वेग बल से जितना उनका बढ़ रहा है, इतना तेज दौड़े चले जा रहे हैं, लौटने कौन कहे, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो तो प्रियंवदा गई थी, जरा रोकी, थोड़ा सा अपना महाराज से क्षमा याचना किया। शायद अगर वो अनसुईया गई होती तो उस टाइप नहीं हो पाता। जान लीजिए, कुछ लोग का आदत, भैया, बाबू, गुरुजी, ये काम कर दीजिए, सैनिया कर दीजिए, हमारा एक काम हो जाए, तो गुरु से कह कर या किसी से अधिकारी लोग से कह कर हाथ पैर जोड़ करके अपना काम बना लेते हैं। कोई कह रहे हैं वो अधिकारी हैं तो हम कुछ ही, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप समझिए, आपकी मर्जी है, हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि ऐसे होते हैं, बहुत लोग काम बना लेते हैं। ठीक है, वेग बल उत्फुल्लया, वेग बल से, अपने वेग बल से जितना उनके पास ताकत था, ताकत से युक्त, वेग बल से युक्त, वेग बल से युक्त, बड़ी तेजी बल के साथ युक्त, अर्थात एकदम तीव्र, एकदम जान लग, जैसे कि एकदम रेस गाड़ी पकड़ ले, इतना तेज जा रहे थे, जान लीजिए अगर कोई धक्का लगता तो गिर पड़ता। जान लीजिए इतना तेज जा रहे थे। वेग बल उत्फुल्लया, गुण संधि है। वेग बल उत्फुल्लया से क्या तात्पर्य है, किसके प्रति कहा गया है, वेग बल कौन है, वेग बल सुलभ कोपी महर्षि हैं। कौन है, वेग बल सुलभ कोपो महर्षि हैं, अर्थात दुर्वासा जी हैं। ठीक है, वेग बल है, ये सब भैया उनका विशेषण है, जान लीजिएगा। एक तरफ से पढ़िए, एकदम जान लीजिए कि एक भी मत छोड़िए, जान लीजिएगा। जैसे मैं मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, आप भी पढ़िए। समय भले बर्बाद हो रहा है, समय इसको बर्बाद नहीं कहते, जान लीजिए, समय आपका अच्छा है, इसमें अवश्य ध्यान देना चाहिए। नहीं तो घंटों घंटों वीडियो तो देख रहे हैं, पढ़ाई अरे इतना बहुत देखे हम, इस टाइप नहीं। आपको ज्ञान लेना है तो आप अवश्य इसको पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, हम तो भाई विनती यही है कि आप लोग जब भी लाइव चले पूरी तरह से ख़त्म हो जाए तभी आप जाएगा।
क्योंकि अभी देखिए पेपर जो है होने में अभी 4-6 महीने टाइम है। टीजीटी पीजीटी के जान लीजिए दिसंबर जा सकता है, जनवरी फरवरी जा सकता, कोई फिक्स पता नहीं है। लेकिन ये मान के चलिए नवंबर दिसंबर के पहले नहीं हो पाएगा। मार्च अप्रैल चला जाए, अगला मई चला जाए, इसके पहले नहीं होगा, मेरी गारंटी है। तो इसके पहले हम लोग क्या करेंगे? अभी कुछ तो करना है नहीं। झारखंड पीजीटी डाला गया है तो उसमें आप लोग तुरंत भाग ले लीजिए, तुरंत जो भाई बहन डाले हैं। और जो नहीं डाले हैं तो उनके लिए अभी से एक एक रत्ती एकदम मारिए, जड़ से ख़त्म कर दीजिए बीमारी। जिससे 4-6 महीने जब पेपर हो, इधर धड़ाधड़ क्वेश्चन प्रश्नोत्तरी होता रहेगा। अभी तो अलग अलग विषयों को कर रहे हैं हम, धड़ाधड़ प्रश्नोत्तरी। अभी तो मैंने कारक को हो गया है, कारक को कुछ बाकी है, जो है लाइव में 12 बजे लाइव में हो जाएगी। इसी प्रकार से समास का हो जाएगा। हाँ, सब बड़े विचार, कारक, प्रश्नोत्तरी, सब कारक और समास सब हो रहा है। उसके बाद शब्द रूप, धातु रूप का भी करा देंगे। इसी प्रकार से आपका निषेधकम करा देंगे। सब देखते रहिएगा, जो आपके लायक है सब देखिएगा। तब बाद में धड़ाधड़ प्रश्नोत्तरी संस्कृत तो संस्कृत चलेगा। अभी तो ऐसे हिंदी आपको ला रहे हैं लाइन पर रेस बनाने के लिए, ठीक है। अभी डायरेक्ट ही संस्कृत पूछेंगे, समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए कोई भाई बहन ऐसे भी होंगे, नहीं समझ तो आएगा सबके, लेकिन मेरा थोड़ा सा दूसरे हिसाब का है, ठीक है। तो कहने का मतलब बेग बल फुल उत्फुल्ल्या कौन है? महर्षि दुर्वासा है। सुलभ कोपो महर्षि कौन है? दुर्वासा हैं। तो यह दोनों बढ़िया विशेषण है, एकदम जान लीजिए, लिख लीजिएगा। यह सूक्त वाक्य भी है, ठीक है। सुलभ कोपो महर्षि, यह आपका यह दोनों सूक्त वाक्य है, इसको भी जानते रहिए। बेग बल उत्फुल्ल्या कौन है? बेग बल से इतना तेज जा रहे हैं। दुर्वार्या गत्या प्रतिनिवृत्तः, दुर्वार्या गत्या प्रतिनिवृत्ता। प्रति मीन ओर या तरफ, किस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। प्रति माने जिस तरफ से आए थे उसी तरफ में जा रहे हैं, ठीक है। कौन जा रहा है? महर्षि दुर्वासा जा रहे हैं। सांप दे करके, शापित्वा मीन श्राप, श्राप नाय हो, श्राप एस नाय जौन मोह टेढ़ वाला, ठीक है। ये नहीं, सांप होता है सांप, ठीक है। ये गलत है, ये सही है, ठीक है, मिटा दे रहे हैं। चलिए, तथा मीन और, यह सुलभ कोपो महर्षि है, अति क्रोधी महर्षि हैं। तथा मीन तथा, उसके बाद सापित्वा, साप दे करके क्या कर रहे हैं? बेग बल उत्फुल्ल्या, अपने बेग बल से इतना तेजी जा रहे हैं। दुर्वार्या माने दुर्वासा ऋषि जो है, गत्या चले जा रहे हैं। गत्या, गति के साथ चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। प्रतिनिवृत्तम, प्रतिनिवृत्तः, प्रति माने और, लौटे जा रहे हैं। जिस तरफ से चले जा रहे हैं, लौटे जा रहे हैं, लौटे जा रहे हैं, जा रहे हैं, चाहे लौटे कहो चाहे चले जाओ। अति तीव्र और अनिवार्य गति से, प्रतिनिवृत्तम से अनिवार्य गति से लौटे जा रहे हैं, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा, हमें तो कहीं नहीं लग रहा है। यहाँ आप पूर्व रूप स्वर संधि मार दीजिएगा, पूर्व रूप स्वर संधि। शून्य हृदया कौन है? शून्य हृदया से तात्पर्य है शकुंतला, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन प्रियंवदा, सी ऑप्शन अनुसुईया, डी ऑप्शन आपका जो ऐसे कि गौतमी, ठीक है। तो शून्य हृदय कौन है? शकुंतला है। पूजा प्रार्थे, पूजनीय व्यक्ति कौन है? यहाँ भी आप विशेषण जानते रहिए। पूजार्थे किसके लिए आया है? पूजनीय व्यक्ति कौन है? महर्षि दुर्वासा हैं। यहाँ महर्षि दुर्वासा हैं, एक हो गया विशेषण। सुलभ कोपो 2 हो गया। बेग बल्लो तो फुल्ल्या 3 विशेषण। ये है, आप विशेषण जानते रहिए, सब महर्षि दुर्वासा का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगर जिसको नहीं समझ में आता है, जो भाई बहन को तुरंत कमेंट बॉक्स में या नंबर के माध्यम से उसे बताने की कृपा करें, जिससे हम भी उनके वचनों को जानें और पूरी तरह से एकदम 100%, 99% तो होना ही चाहिए सही, ठीक है। अगर अपनी पढ़ाई से नहीं आया तो
लगभग जान लीजिए। अब क्या बताएं, मेरी ही गलती रही होगी और क्या बताएं। ठीक है, चलिए आप लोग खुद समझदार हैं, समझते चलेंगे क्या मतलब है। चलिए, सुलभ कोपो कौन है मारते सरप सप्तवा। सप्तवा मैन साप दे करके, कर अर्थ में होता है ना दे करके, साप दे करके, दे कर के अर्थ में होता है, कर अर्थ में होता है तो दे कर अर्थ में होता है तो दे कर, बलपूर्वक, एकदम बलपूर्वक खींचे हुए जा रहे हैं, इतना तेजी जा रहे हैं कि कोई अगर रोकेगा ना, सुनेंगे नहीं। पहली बात, उनका बेग कान जो है सीधा सीधा कंसल्ट हुआ है रास्ते की तरफ, और वह आदमी पीछे और आगे बगल नहीं देख पाता है, क्योंकि जो ध्यान करोगे वही ध्यान दिखाए। अभी कोई पढ़ने बैठ जाए, कितना भी बाहर आवाज़ आता है तो को सुनाई नहीं देता, क्योंकि आपका ध्यान एकदम केंद्र बिंदु पर है, केंद्र पर है, इसीलिए बाहरी आवाज़ नहीं सुनाई देगा। इसीलिए सापित्वा, साप देकर, वेग बलो उत्फुल्ल्या माने उक्त हो करके दूरवारे अगत्या मीन चले जा रहे हैं, और लौट प्रतिनिवृत्ता मीन एकदम लौटे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला हम चलते हैं अनुसुईया के वाक्यों की तरफ। बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे ये इम्पोर्टेंट है वैसे वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग अवश्य देखें। हाँ, अब देखेंगे 17वां वाक्य है, अनुसुईया के द्वारा कहा गया है। अनुसुईया, फिर अभी तो प्रियंवदा ने समझाया, हाँ क्या है, ऐसे तैसे महर्षि नहीं हैं, यह तो बहुत क्रोधी हैं और यह अपने वेग प्रफुल्लित चले जा रहे हैं। तब अब जो है अनुसुईया फिर कह रही हैं, को अन्यो हुत वहाद दग्धुम प्रभवति। यह बहुत इम्पोर्टेंट है, निशान लगा लीजिएगा। यह भी आपको बता दें 2 बार रिपीट करके आया था, 2016 में और 2021 में। 2016 में पता नहीं कैसे कौन जो राइटर थे जो यहाँ प्रियंवदा मान लिए थे, जान लीजिएगा यही था। कोर्ट ने आदेश दिया या जो कुछ इनको को अन्यो हुद वहाद दग्धु प्रभवती, यह पता नहीं। अभी आप वाक्यों को देखते हुए चलेंगे तो इसके पहले अनुसुईया का कथन है, तब नेपथ्य से आवाज़ आता है, तब फिर प्रियंवदा का आता है, तो उसके बाद प्रियंवदा के नंबर के बाद अनुसुईया के ही नंबर है। पता नहीं कैसे, किस दिमाग से कैसे माने थे, उसको हम नहीं कहेंगे चयन बोर्ड को, लेकिन आप जानते रहें 2016 में यह अनुसुईया नहीं माना गया था, प्रियंवदा। 2021 में फिर आया, को अन्नो हुद वहाद दग्धुम प्रभवति, फिर अनुसुईया कोर्ट ने चयन बोर्ड ने मान लिया था, और काफ़ी हमारे भाई बहन पुराना समझ करके वही माना था, तो वही कौन मान लिए थे, प्रियंवदा को ही टिक किए थे, जान लीजिएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब आप लोग जो है, अब कैसा क्वेश्चन कैसा बोर्ड मानता है क्या बताएं, अब जान लीजिएगा। तो फिर जो है जब सब लोग कहे नहीं ये तो प्रियंवदा नहीं है, कोई कहा नहीं अनुसुईया है, तो ऐसे फिर होने लगी, फिर कॉमन नंबर मिला। अब आप समझ लीजिए कॉमन नंबर में कितना नुकसान होता है, आप नहीं समझ पा रहे हैं। आप मिला करके 115 माने हैं अपना, ये सब जोड़ करके अगर बगल वाला 114 माना है और इसको मान लीजिए गलत है, यह आपको सही है, उसका यह गलत है, जान लीजिएगा। अब इसको तो कॉमन नंबर मिला जो है, मान लीजिए माइनस मिला तो 1 हो गया, इनको प्लस मिला तो 1 हो गया, तो कितना हो गया, बराबर बन गया ना। ठीक है, तो कॉमन नंबर भैया लफड़ा हो जाता है, इसीलिए अब वो मेरिट में कौन आने के, तो जो नहीं आना था वो भी आ गया। तो कहने का मतलब अब क्या बताएं, क्या नहीं, गलती होती है, जानकर होती है, क्या होती है, आप उसको छोड़िए, आप पढ़िए। ठीक है, तो को अन्यो हुद वहाद दग्धुम प्रभवत, बहुत प्रचलित है यह, आप अनुसुईया ही मारिएगा। ठीक है, नहीं तो अब क्या बताएं। और को अन्नो, यहाँ पर पूर्व रूप संधि है, पूर्व रूप संधि कहा था, अन्यो था, अन्य था, ये भी हस्य से विसर्ग इधर हुआ है, यहाँ तो पुलुताद पुलुते से हुआ है, विसर्ग का सा होता है, इस विसर्ग का
श होता है, र होता है, रू होता है, आ और ऊ मिल करके ओ हो जाता है। ठीक है, ये आप प्रक्रिया जानते होंगे। तब यहाँ चेक होता है, अगर यहाँ स्वर रहता तो रूरत पुलरात पुलते होता है। अगर यहाँ व्यंजन है, जैसे यहाँ व्यंजन है, तो आप जान लीजिएगा क्या कहते हैं, हंस्य से हो जाता है विसर्ग को। ठीक है, तब हम ये देखते हैं कि विसर्ग को हो गया, तब उसके बाद पूर्व रूप से संधि धारण कर लेती है। ध्यान लीजिएगा, कह था, कह मीन कौन, अन्न मीन अन्य, कह मीन कौन, अन्न मीन अन्य, कौन अन्न हुद वहाद दग्धुम प्रभवती। ठीक है, अग्नि हुद वहाद दग्धुम, दग्धुम मीन होता है जलना, प्रभवत माने प्रभावशाली। ठीक है, और हुद वहाद माने अग्नि। कह रहे हैं अग्नि के अलावा जो है कौन और दग्धुम माने जला सकता है, प्रभवत माने जला सकता है। ठीक है, अब कौन अग्नि के अलावा और कौन जला सकता है, अग्नि के अतिरिक्त और कौन जला सकता है। ठीक है, खुद वहाद माने अग्नि, अग्नि के अतिरिक्त और कौन जला सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है उद्वाग दग्धुम प्रभत, अग्नि के अलावा और के कौन जला सकता। अग्नि से क्या तात्पर्य है, कौन आएगा, तो आएंगे महर्षि दुर्वासा आएंगे। हुदवाहद कौन है, ठीक है, हुदवाहद कौन है, हाँ ठीक, हाँ चलिए। तो कह रहे हैं अनसुईया, जब उन्होंने कहा कि भैया अनर्थ हो तो गया है, शून्य हृदय वाले अपराध है, और यह जो है अति क्रोधी महर दुर्वासा जी ही होंगे या हैं, तो साप देकर बेड़ मतलब साप देकर के भागे जा रहे हैं। तब ये कह रहे हैं को अन्यो हुत वहाद दग्धुम प्रभति, अग्नि के अलावा और कौन जला सकता है, और कौन जला सकता है। एक सूक्त वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट, हर साल पूछी जा सकती है। तो कह रहे हैं गच्छ, गच्छ मीन जाओ, जाओ, गच्छ मीन इयम वन है भैया, मध्यम पुरुष एक वचन है। ठीक है, गच्छत गच्छता गच्छन्ति, गच्छ गच्छत गच्छत, ठीक इस टाइप रूप चलता है। यमवन मध्यम पुरुष एक वचन। जाओ, कहाँ जाओ, पादयोह, पादयों मीन दोनों पैरों हो जाएगा, दोनों पैरों पर, में और पर, में एह पादयो पंचमी और षष्ठी एक वचन बनता, तुरंत लिख दीजिए, एक वचन है दो वचन में। पादयो दोनों पैरों पर गिर पड़ो, हस्तयो दोनों हाथों पर, नयनयोह पंचमी षष्ठी दो वचन, हस्तयो पंचमी षष्ठी दो वचन। ठीक है, अरे यार षष्ठी सप्तमी है जी, अभी तो करें षष्ठी और सप्तमी दो वचन। ठीक है, पादयो हस्तयो षष्ठी सप्तमी दो वचन, हस्तयो षष्ठी सप्तमी दो वचन, नयनयो करणयो दोनों कारणों से। ठीक है, तो दोनों हाथों से, दोनों पैरों से, दोनों नैनों से, दोनों आँखों से, दोनों पैरों से, दोनों हाथों से, दोनों कानों से, सब हो गया ना। तो इसीलिए कहते हैं पादयोह दोनों पैरों पर। ठीक है, षष्ठी सप्तमी दो वचन बनता है। प्रणम्यः प्रणाम करके, प्रणाम माने निवेदन करके, निवर्त, निवर्त एनम, निवर्त एनम, निवर्त यहाँ या आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा, एनम। ठीक है, एनम चाहे ऐसे लिख दीजिए। तो आय और ए मिलकर के आय वृद्धि संधि रूप धारण कर लेगी। इसको भी जानते रहेंगे, जागते रहो। ठीक है, पादयो गच्छ पादो प्रणम निवर्त ए यावद। ठीक है, जाओ तुम भाग कर जाओ उसके, उनके चरणों पर प्रणाम करके, प्रणम्य माने करके, प्रणाम करके, हाँ अत्वा के स्थान पर लप है ना, प्रणम्य
अत्वा कर के स्थान पर तो थोड़ा लेप कहीं हो जाता है, ल्या या प लेप रहता, वो कर अर्थ में देता है प्रढ़म्य, प्रढ़म्य करके। अत्वा जो है, अत्वा, 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 वा, अक्तवा है जी, अक्तवा, इस टाइप है ना। तो कहने का मतलब ए भी कर अर्थ में होता है, तो ए जब ए कर्म होता है तो इसके स्थान पे आ रहा तो ए भी कर अर्थ में होगा, ठीक है। लप जो है कर अर्थ में होता है, प्रणम्य, प्रणम करके, तब क्या होगा, उनको लौटा करके ला, निवर्त एनम, ठीक है, लौटा कर लाओ, तुरंत जाओ और भाग कर जाओ, तुरंत घोड़े पे गिरो और तुरंत जो है चलो गुरुजी, चलो महाराज, जो होगी गलती होगी क्या बताइए अब, चला तो लौटा कर ला। यावद, यावद, यावद हमर घो, यावद तब तक, तब तक हम अर्घ, हम, यहाँ यावद हम आएगा तो अर्घ हो जाएगा, अर्घोद, अर्घो, अर्घ, अर्घो नहीं आएगा, अर्घ, अर्घ धन उदकम, ठीक है। उप इधर आ जाएगा, उपकल्पयामि, उपकल्पयामि, अपने लिए कर रहा, पीसीमी कह रहा है, तब तक कह रही है कौन, अनुसुईया कह रही है, जो तुम तुरंत दोनों पैरों पर प्रणाम करके निवर्त मीन वापस लाओ, तब तक हम दूसरा काम कर लेती हैं, घबराओ नहीं। यावद हम, तब तक हम अर्घ और जल, तब तक हम अर्घ और जल, यहाँ पर अर्घ ले लीजिए, अर्घ और जल, अभी इसको बता रहे हैं। अर्घ और जल का पूजक समान है यह, क्या करती हूँ, उपकल्पयामि, उपकल्पयामि तैयार करती हूँ, तैयार करती हूँ, ठीक है। अर्घ और जल तैयार कर रहे हैं। अर्घ और जल क्या होता है जानते हो, पूजा के सामान में यहाँ लिख दीजिए, अर्घ जहाँ आएगा तो यहाँ लिख दीजिए 8 प्रकार के होते हैं अर्घ और जल, ठीक है। पूछा जाएगा अर्घ क्या है, पूजा की सामग्री है, अर्घ और जल कितने होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। गच्छ पादयो प्रणम्य निवर्तयनम, एनम रूप है। यावद हम, तब तक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नहीं, हम अर्घ और उदकम, अर्घ और जल, उदकम माने जल, अर्घ और जल जो है तुरंत तैयार करती हैं, ठीक है। तब प्रियंवदा करें तथा, अच्छा जा रही हूँ, ठीक है, यह बात है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अच्छा कहे हैं प्रियंवदा, तो फिर अब वाक्य आएगा अनुसुईया का, ठीक है। क्रम वाइज देखते रहे, नियम वाइज पढ़ते रहें। हाँ चलिए अगला देखिए, 19वां है, अनुसुईया के द्वारा एक कथन कहा जा रहा है, ठीक है। जब इन्होंने जब अनुसुईया कह रही है, को अंदो वहाद दग्धुम प्रभति, अग्नि के अलावा कौन जला सकता है, गच्छ पादयो प्रणम निवर्तेन आवद, यावद, तब तक हम अर्घ और जल का जो है इसको बनाते हैं, जाओ पादयों में, इन दोनों पैरों पर गिर जाओ, क्षमा यात्रा करो और तुरंत उसको उनको मना लाओ या उनको वापस लाओ, ठीक है। तब फिर कह रहे हैं, अच्छा, यही कह के चली गई प्रियंवदा। फिर कह रही हैं अनुसुईया, उनसे कह रही हैं, पदांतरे स्खलितम निरूप्या अहो आवेग स्खलितया गत्या प्रविष्टम मम आग्रहस्तात पुष्पभाजनम। तब तक यह अपना जो है नाटक शुरू कर रही हैं। जब वो चली गई तब ये पब्लिक को दिखा रही हैं, कुछ चल कर गिरने का अभिनय करती हैं। पदांतरे, पद धन अंतरे हो जाएगा, पद मीन चलने का अभिनय, चलने का
अभिनय, अभिनय चल रही हैं और ऐसे, हाँ, जैसे कोई थाली में लिए है फ्लावर फूल वूल, तो ऐसे चल रही हैं, ऐसे 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 जैसे गिरे जा रही हैं, तो वही गिरने का अभिनय कर रही हैं। हाँ, स्खलित मीन चलने का और गिरने का अभिनय कर रही हैं, गिरने का अभिनय, अभिनय कर रही हैं। ठीक है, तब क्या हो, अहो, अहो का मतलब ओह, ओह, अरे, ओह, ठीक, ओह, आवेग अस्खलितयाः, आवेग अस्खलितः मीन बड़ी घबराहट से लड़खड़ाती हुई, आवेग माने बड़ी तेजी से चल रही हैं, अस्खलितः मीन लड़खड़ाती हुई, यहाँ लिख लीजिए लड़खड़ाती हुई, चलती हुई, लड़खड़ाती हुई जो है, घबराहट के साथ लड़खड़ाती हुई जो है, और घबराहट के साथ जो है लड़खड़ाती हुई, लड़खड़ाती हुई, गत्या मीन जाकर, गत्या मीन चलती हुई, चलती हुई, घबराहट साथ चलते हुए, प्रभष्टम मम आग्रह, मम यहाँ देख लीजिए, मम आग्रह, आग्रह तात, तात, ठीक है, मम मीन मेरा, मत मम मई रे, ठीक है, मम मत मई रे, मेरा षष्ठी के एक वचन का रूप है, षष्ठी के एक वचन का रूप है, मम आग्रह तात पुष्पभाजनम, और चाल के कारण मेरे हाथ से फूल की डलियां गिर रही है, चाल के कारण, मम आग्रहतात अस्खलित लड़खड़ाती हुई, पुष्पभाजनम माने जो पुष्प की डलिया लिए हैं, फूल की डाली लिए हैं, फूल की डाली है, डलिया है, वह क्या कर रही है, गिरने का अभिनय करती है, हाथ से फूल की डाली गिर गई, चाल के कारण, गत्या मीन चाल के कारण, पविष्टा मीन गिर गई, गिर गई, कौन गिर गया, फूलों की डलिया जो ली रही थी गिर गई, तब मम मीन मेरे, मेरे हाथ से, ग्रह आग्रह, मम आग्रह मीन होता हाथ से, हाथ से, तात मीन वह, फूलों की डलिया गिर गई जो है, देखो मेरे हाथ से फूल की डलिया गिर गई। अब अधिक चाल के अधिक चाल के कारण आवेग स्खलितः लड़खड़ाती हुई चलती है, और प्रविष्टा मीन गिर गई, मम गृहस्थ, मम आग्रहस्थ, मम गृहस्थ माने हाथों से, गृहस्थ मीन हाथों से, जो उसके हाथ, तात मीन उसके हाथों से जो है, जो डलिया ली थी फूलों की, प्रविष्टा मीन गिर गई। ठीक है, इस टाइप समझिए, कह रहे हैं चाल के कारण, आवेग स्खलिता मीन गति के साथ जो चल रही हैं, मम ग्रहस्थ, मम ग्रहणस्थ, जो ग्रहण की है हाथ में, हाँ, तो वह जो है चाल के कारण वह फूल की डलिया प्रविष्टा मीन गिर गई, प्रभष्टम गिर गई, तब वही फूल उठाने का अभिनय करती हैं। अब जैसे कोई भी थाली है लिए हैं, अब ऐसे ऐसे जा रहे हैं, मतलब जैसे आवेग से तेजी तेजी जाने का अभिनय कर रही हैं, और तुरंत जो है वो फूलों के डलिए गिर गई, जब गिर गई तो फूल उठाने का अभिनय कर रही हैं, वही बात है। इत पुष्पोचयम उरूपयति, उस फूल उठाने का अभिनय कर रही हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम इसका टिप्पणी देख लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। हाँ, टिप्पणी देखेंगे। अप्रियम एव अशुभ अनर्थ अवांछनीय, पूजार है अपराधा, पूजनीय व्यक्ति के प्रति, पूजनीय प्रति मीन द्वारा अपराध। ठीक है,
अपराधा अपधन राध धातु है, अत्ता प्रत्यय टाप लग जाता है, टाप का आप बचता है, जान लीजिए अपराधा हो गया। ठीक है। शून्य हृदया अन्य मनस्तुक। चौथा यस्मिन माने ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है वो। ठीक है। यहाँ हो जाएगा दुर्वासा, लिख दीजिएगा दुर्वासा, ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है। दुर्वासा अत्रि और अनुसुईया के पुत्र हैं दुर्वासा। अत्रि पिता हैं, अनुसुईया माता हैं। माता ये अनुसुईया नहीं जो चल रहा, वो अत्रि और अत्रि ऋषि थे और अनुसुईया माता थी उनकी। कौन? दुर्वासा ऋषि के थे। वेग प्रफुल्लित, वेगस्य बलम तेन उत्फुल्ल्या तत्पुरुष समास होता है। को अन्यो हुदवहाद दग्धुम प्रवहति, अग्नि के अतिरिक्त कौन जलाएगा। अर्धोग कम अर्धस उदकम च तयो समाहारः, समाहार द्वंद्व हो जाएगा। ठीक है। अब आपह में 8 अर्घ होता है, अर्घो उदकम जो होता है 8 प्रकार के होते हैं। आपह क्षीरः कुशाग्रस्य दधि सर्प सत तंडुलम। ठीक है। यह 8 प्रकार के हैं, लिख लीजिएगा। आवेग यह नहीं आएगा, हो सकता है यहीं पूछ लें। अर्घ कितने होते हैं? 8। घबराहट अग्रहस्तात, यहाँ आप हाथ से अग्रह चासौ हस्तस अग्रहस्तस कर्मधारय समास है। ममाग्र हस्तात इस टाइप था ना, तो मैंने इसे तोड़ा था। मम अग्रह तात, ये तो तोड़ने का है। ठीक है। अब इसमें संधि भी कर सकते हैं। मम नहीं करेंगे इसे, आग्रहात, आग्र हस्तात, तात होता अलग नहीं करेंगे, नहीं तो अर्थ निकल नहीं पाएगा। मम मीन मेरा, अग्रहस्त मीन हाथों से फूलों की डलिया गिर रही, वही बात है। मम मीन मेरे हाथों से क्या कर रही है? डलिया गिर रही है। तो ये अस्मद का रूप है, इसको ध्यान दीजिएगा, नहीं तो ये पूछ सकते हैं इस वाक्य में कौन सा जो है मम प्रविष्टम मम गृहस्तात पुष्पभाजनम। गृहस्तात, मम गृहस्तात में कौन सा संधि है? आप दीर्घ से संधि मारिएगा। और मम से क्या तात्पर्य है, कौन सा है? तो मत मम मई रे। ठीक है। मत मम मई रे, मई सप्तमी हो जाएगा, मत आपका षष्ठी, पंचमी आपका षष्ठी आपका ए हो जाएगा। ठीक है। हाँ, मत मम षष्ठी एक वचन हो गया, मत आपका बनेगा पंचमी एक वचन बनेगा, मत मम मई रे। ठीक है। इस टाइप है, तो ये आपका षष्ठी वचन रूप हो जाएगा और बाकी तो हो गया है। अब अगला हम चलते हैं। चलिए फिर प्रियम वदा का कथन है, चलते हैं। हाँ, अब देखेंगे अगला है यह कथन प्रियम वदा का है। जब अनुसुईया ने कहा कि और फूलों का गिरने का अभिनय करती हैं, तब तक गिर उड़ करके अपना फूल ठीक कर दिए हैं, तब तक जो है अनुसुईया जो है फिर चले आते हैं। कह रहे हैं नहीं, प्रविश्य मीन प्रवेश है, प्रविश्य मीन प्रवेश करके, प्रविश्य मीन प्रवेश करके। ठीक है। तो जैसे अब अनुसुईया इधर फूल उल को ठीक कर रही हैं, उधर प्रियम वदा मनाने गई हैं महर्षि दुर्वासा को, मनाव ना करके अपना कार्य हो करके तब फिर वापस आई, वही सब बता रही हैं। ठीक है। किससे? अनुसुईया से। वही दोनों लोग हैं और वहाँ कोई नहीं है। सखी, हे सखी, प्रकृत वक्रशा कश्चानुयनम प्रतिगृहणाति
किमपि पुनः सानुक्रोशः कृता। अब देखिए, हे सखी, सखी का मतलब हे सखी कौन आ जाएगा? अनसुईया आ जाएंगे, अनसुईया। और प्रकृत वक्रः का मतलब क्या हो जाएगा? प्रकृत वक्रः है ना, प्रकृत वक्रः का मतलब हो जाएगा प्रकृति से बहुत टेढ़े हैं, स्वभाव से बहुत टेढ़े हैं। स्वभाव से टेढ़े कौन है? महर्षि दुर्वासा लिख दीजिएगा, दुर्वासा। ठीक है। सामीन वह, सामीन वह, एक बार नाउन का, दूसरी बार प्रोनाउन का, एक बार विशेषण का, दूसरी बार प्रोनाउन का। प्रोनाउन जान रहे, सर्वनाम का रूप ले लिए हैं इधर। सामीन वह दुर्वासा, दुर्वासा कश्यान्वयनम। अब भैया विशेषण आप अलग से लिखते रहिएगा, कभी कभी पूछ सकता है। अभी मैंने बहुत से विशेषण बताया। प्रकृत वक्र विशेषण किसके रूप में, किसके लिए आया है? प्रकृत वक्र जो है दुर्वासा ऋषि के लिए आया है। सा किसके लिए आया है? दुर्वासा के लिए आया है। प्रोनाउन में दे दिया है, सर्वनाम में दे दिए हैं। प्रकृत वक्र कौन है? दुर्वासा है। कश्यानुनयम, किसी प्रकार से, अनुनय विनय के साथ, किसके, किसी प्रकार से, प्रकृति से वह तो बहुत टेढ़े हैं, वह किसी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। किसी प्रकार से यहाँ लिख दीजिए, अनुनय विनय मतलब प्रार्थना से, किसी प्रकार प्रार्थना से प्रतिगृहणाति। प्रतिगृहणात माने थोड़ा सा प्रार्थना स्वीकार किया। प्रार्थना, किसी प्रकार प्रार्थना किए, और प्रार्थना किए नहीं, प्रार्थना स्वीकार किए, स्वीकार किए। नहीं बहुत तेजी चला जा रहे हैं ना, अब एक बतिये छोड़ द, न आवते न कुछ करते, थोड़ा सा स्वीकार किए। किम आपी, किम आपी, और क्या मैं कहूँ, पुनः सानुक्रोशः कृता, पुनः सानुक्रोशः कृता, फिर भी मैंने उन्हें उसे कुछ दयालु बना लिया। किमप, मैंने फिर भी पुनः मीन उनको दोबारा, सानुक्रोशा मीन दयालु, दयालु बना लिया। दयाल कृता माने बना लिया। ठीक है, इस टाइप का है। अब इसमें आएगा सानुक्रोशा से का तात्पर्य है? दयालु है। दो क्वेश्चन बनेगा। सानुक्रोशा कौन है? महर्षि दुर्वासा हैं। प्रकृत वक्र कौन है? महर्षि दुर्वासा हैं। प्रकृत वक्र से तात्पर्य है दुर्वासा, कर्ण प्रियंवदा अनसुईया, तो दुर्वासा मारिएगा। ठीक है। अब कहेंगे यार सानुक्रोशः कौन है? दयालुता, दया। अभी ऐसे कह दीजिए सानुक्रोशः का अर्थ है दयालुता, से क्या तात्पर्य, तब तुरंत ढिसुम हो जाएंगे सब। कहें यार दयाल तो हो ही नहीं सकते, दुर्वासा तो हो ही नहीं सकते, ये महर्षि कर्ण होंगे। ठीक, पक्का मानिएगा। लेकिन दयाल यहाँ इस समय हुए हैं, जो बहुत टेढ़ा होता है वो बहुत जल्दी दयालु भी होता है, ये भी जान लीजिएगा। बहुत टेढ़ा व्यक्ति मार डालेंगे, काट डालेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कोई भी पिता हो माता हो, कहते नहीं तुमको मैं ये नहीं दूंगा, वो नहीं दूंगा, खर्चा नहीं दूंगा, आपको मैं कुछ नहीं करूंगा, टीजीटी की तैयारी करो या ना करो, कुछ हमसे मतलब नहीं, एक पैसा नहीं दूंगा। मार बखड़े रात में, सवेरे कहन बतावा इलाहाबाद जावा, प्रयागराज जावा, तैयारी करते हैं, पूरा कह ले यार, पूरा कह लो बेटा, ठीक है, लो 5,000 ले लो, चले जाओ, इतना है, उसके बाद भेज देंगे। जानते हैं इस टाइप होते हैं माता पिता। तो आप भी जानते रहे, तुरंत दयालु होते हैं। तो ऐसे प्रकृति से तो बहुत टेढ़े हैं। प्रकृति वक्र माने, प्रकृति वक्र कौन है? दुर्वासा है। प्रकृति से बहुत टेढ़े हैं। सामीन वही दुर्वासा, काश्यानुनयम, किसी प्रकार से अनुनय विनय से के साथ, प्रतिग्रहणाति, मेरा स्वीकार की अनुनय विनय प्रार्थना। ठीक है, और तो सुनते नहीं, वो तो मैं गए तो आपकी बेटियां हो, ये है, तमाम झांसा देंगे भी। लेकिन ये है कि
किसी प्रकार से अनुनय विनय मेरी करके मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लिए हैं, अब काम मैं बना ली हूँ। कहें किमपि, कैसे बताओ, किमपि और क्या है बताओ, अभी आए गए हैं। तब किमपि पुनः हमें, फिर सानुक्रोशा, पुनः मीन फिर उनको मैं, जब उन गुस्सान रहे हैं ना, साप देख भगा रहे हैं ना, उनको मैं पुनः सानुक्रोशा कृता, सानुक्रोशा मीन दयालु बना लिया है। हे सखी, सखी का मतलब अनसुईया जान लीजिएगा, स्वभाव से तो बड़े टेढ़े हैं, वह किसकी प्रार्थना स्वीकार करता है, जल्दी किसी स्वीकार ही नहीं करते हैं, जौन मनइये हैं नो स्वीकार करता है, ठीक है। वह स्वभाव से तो बड़े टेढ़े हैं, वह किसकी प्रार्थना स्वीकार प्रतिग्रहण आती, मैं तो ग्रहण करवाया लेकिन किसकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं, यहाँ इसीलिए क्वेश्चन मार्क दे दिया है, ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन मार्क दे दिया है कि किसी प्रार्थना स्वीकार करते हैं, वो ऐसे आदमी हैं, जानते हैं, किसी सुनते ना हो अपने के आगे कुछ लोग, फिर भी मैंने उन्हें कुछ दयालु बना लिया है। किमपि पुनः सानुक्रोशा कृता, फिर भी मैंने उनको सानुक्रोशा बना लिया है। यह वाक्य कौन है का वक्ता, यह बहुत पूछा जाता है, यह वाक्य किमपि पुनः सानुक्रोशा कृता, प्रियंवदा, अनसुईया और गौतमी, इनमें से कोई नहीं, तो क्या आएगा, प्रियंवदा आप मारिएगा, किमपि पुनः सानुक्रोशा, सानुक्रोशा कौन शब्द लाया था, प्रियंवदा लाई थी, वही कह रहे हैं। अब पूछा जाएगा सानुक्रोशा की तात्पर्य क्या है, महर्षि दुर्वासा, सानुक्रोशा कौन है, महर्षि दुर्वासा, सानुक्रोशा मीन होता है क्या, दयालु। 4-5 क्वेश्चन बन गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी तरह स्वभाव से बड़े टेढ़े हैं, किसी प्रश्न स्वीकार कर लिया है, अब फिर भी मैंने कुछ दयालु बना लिया, कहें अच्छा कौन बात नहीं। तब कहते हैं, फिर अनसुईया कह रही हैं, सा अस्मितम, मुस्कुराते हुए, कुछ काम बन जाता ना तो थोड़ा सा मुस्कुराहट आई जाती, मुस्कुराते हुए, कहें चलो यार, चलो इतना तो काम होगी वह, थोड़ा मुस्कुराने वहीं में, हाँ जानते हैं। तस्मिन वहेवद अपि कथया, यह ऐसे है, वहेतदपि, तस्मिन, तो तस्मिन मान उससे हो जाएगा, उससे मतलब उनसे भी कर सकते हो, उनसे इतना तो बहुत है, कहें इतना तो, इतना तो बहुत है, ठीक है। कथम, बताओ क्या हुआ, बताओ क्या हुआ, ठीक है। कह रहे हैं, सा अस्मितम, हंस के बोलिन, हंस के नहीं हो, हंसी 8 प्रकार को, ठीक है। तो सा अस्मितम माने थोड़ा सा मुस्कुरानिन, कौन, अनसुईया, कह रहे हैं तस्मिन वहेद अपि, ठीक है, उनसे तो इतना बहुत है रे इतना तो बहुत बढ़िया काम कही दे, अब आगे बताओ और क्या बताओ और बताओ, तो ऐसे कह रही हैं। चलिए आगे थोड़ा सा और देखते हैं, मन लगा है, चलिए समय तो ज़्यादा हो रहा है लेकिन थोड़ा सा और देख लीजिए क्या। हाँ चलिए, अब अगला है प्रियंवदा वक्ता हैं, इसके फिर कह रही हैं, अभी तो अनसुईया थी, तो यदा निवर्तितुम नेक्षक्ष तदा विज्ञापितो मया भगवन् प्रथम इत प्रेक्षा विज्ञात तपः प्रभावस्य दुहित्रम जनस्य भगवतई को अन्यपराधो मर्स इत्वा इति, यदा निवर्तितुम ना इच्छति, ना धन इच्छति कर दीजिए यहाँ पर, इच्छति, हाँ आ और ए मिला करके ए हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा, ठीक है, गुण संधि हो गई।
चलिए ठीक है। और तदा विज्ञापिता था, विज्ञापिता विसर्ग है, विसर्ग का वो हो गया हस्य से। और मया भगवन प्रथम प्रेक्ष्या विज्ञाप तपः, यहाँ पर विज्ञाप तपः। और प्रभावस्य षष्ठी व्यक्ति है, दुहित जनस्य षष्ठी व्यक्ति है, भगवतई भगवत कोप को अपराधो, यहाँ पर अलग कर दीजिए, अपराधा था, विसर्ग का ओ हो गया है, सामने माँ है, जान लीजिए हस्य है इसलिए हमने माँ है तो हस्य हो गया, विसर्ग का हो गया। भगवतई भगवतई हाँ कह, यहाँ पर कहा जाएगा, कह का विसर्ग का ओ हो गया, भगवतई को भगवतई कह। चलिए यहाँ देखिए, यदा निवर्तितुम इच्छति, ना इच्छत माने नहीं इच्छा, तदा विज्ञापियो मया, जब वह लौटाने पर न उद्यत हुए तो मैंने प्रार्थना की भगवान आपके प्रभाव से। कहने का मतलब यदा, जब, यदा मीन जब, निवर्तित मीन वापस आने के लिए उन्होंने, लौटाने के लिए उद्यत हुए, लौटाने के लिए प्रयास किए लेकिन सफल ना हुए, लौटाने में सफल ना मीन नहीं हुए, नहीं हुई उनकी इच्छा, इच्छत माने इच्छा, तब क्या की, तदा विज्ञापियो मया, तब मैं तदा मीन तब, हाँ मया मीन मैं, मेरे द्वारा, ये तृतीय एक वचन है, मेरे द्वारा या मैं उनको प्रार्थना किया, विज्ञापितो प्रार्थना किया, प्रार्थना उनसे किया कि महाराज या तो आप लौटिए, फिर वापस चलिए, जल जलपान कर लीजिए। अगर आप चलिए, पहली बात तो ये कहे होंगे कि महाराज पैरों पाप के गिर रही हैं, आप तुरंत आप वापस चलिए, जल जलपान करिए, शरबत वरबत पी लीजिए, थोड़ा ठंडा उंडा पी लीजिए, आम का जूस वूस पी लीजिए, तब जाइए। जब वह प्रयास कर रही थी, ना इच्छित उनकी इच्छा नहीं हुई, तदा मीन तब, यदा मीन जब, ठीक, तदा मीन तब विज्ञापितः मया, जब उनकी हाल प्रार्थना करने पर मैं विज्ञापिता मीन जान लिए, जब उनकी हाल मैंने जान लिया कि हाल बेहाल है, आवे वाला ना ये है, तब क्या किए, तब कहें भगवान, हे भगवान, हे मालिक, भगवान, ठीक है, भगवान प्रथम प्रतिप्रेक्ष्या विज्ञापित तपः प्रभावस्य द्वैत जनस्य भगवतई कह अपराधा मर्थ इतव्यम, तव्य जो है इति, कहने का मतलब तब के प्रभाव से, आपके प्रथम माने पहला ये गलती भव जानते हो, या तो तब के प्रभाव के जानने वाली पुत्रियों का यह प्रथम अपराध है, प्रथम जो है प्रेक्ष्या अपराधम, ठीक है, यह प्रथम अपराध है। और ऐसी बात नहीं, प्रेक्ष्या में प्रथम इत माने इस प्रकार, प्रेक्ष्या माने देखकर जब उनकी बुद्धि को, इनकी विज्ञापन में जान करके यह प्रथम अपराध है। आपके प्रभावस्य मीन होता है आपके प्रभाव को जानने वाली, प्रभाव को जानने वाली, विज्ञापता मीन जानकर, जानने वाली लिख दो, जानने वाले, तप मीन तप, आपके तप को मैं एकदम से जान रही हूँ, जानने वाली हूँ। दुहित जनस से, हम लोग आपकी पुत्री हैं, दुहिता माने पुत्री होता है, पुत्री, दुहित जनस माने लोगों, पुत्री जन लोगों के, यह जो है पुत्रियों का, पुत्रियों का जो है
प्रथम अपराध है। देखिए प्रथम, मैं आपके प्रभाव और तप को जानने वाली और आपका पुत्री हूँ। और भगवतो, पहले भगवतो कहे होंगे, भगवतो आपका मैं यह जो है तप और अपराध, तप और प्रभाव को जानने वाली आपकी मैं पुत्री हूँ। यह प्रथम अपराधों में प्रथम अपराध है। ठीक है, तो मर्षित्वायित, इसको आप क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। ठीक है, भगवतो भगवान, ठीक, इधर वाला भगवान कौन, अपराध, अपराध, अपराध हो गया, क्षमा कर दीजिए, इस प्रकार उन्होंने कहा। कहने का मतलब फिर से देख लीजिए, अब यहाँ भगवतो, हे भगवान, मैं मीन हम लोग आपके जो यह अपराध है, तप है और प्रभाव को जानने वाली, ठीक है, मैं आपकी पुत्री और पुत्री जन हैं और हम लोग के यह प्रथम अपराध है, आप इसको क्षमा कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और तो बाकी इसमें नहीं है। जानने वाले, प्रभाव का जानने वाले, दोहितमिन पुत्री, और उसके बाद जो है यह आपका मैं पुत्री हूँ, आपका ये तो प्रथम अपराध है महाराज, इसको आप क्षमा कर दीजिए, इस प्रकार कहा। तब कहें अनसुईया, कहें ततः ततः, ततः और ततः, ततः। ठीक है, तब क्या हुआ, तब क्या हुआ उसके बाद बताओ। तब ये बताती हैं, प्रियम वदा ततो नामे वचनम अन्यथा भवितुम महर्षि किम तत्व भी ज्ञान भरणम दर्शनेन सापो निवर्तिता इसे मंत्र स्मारा एवांतरितम। ठीक है, तब उन्होंने अपना अपना यही सब कहते समाप्त हो गया, उसके बाद इधर भी समाप्त हो जाएगा, मतलब अंतर्धान हो गए, तो इधर हम भी अंतर्धान हो रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा भाई, जो भाई बहन हैं द इसी पे द करेंगे, क्योंकि यह 24वां आप वक्ता जो प्रियम वदा हैं या प्रियम वदा हैं, एक कल आपके लिए होगा। ठीक है, तो इधर अंतर्धान हो रहे हैं, इसी लाइन में आगे आप देखेंगे तो महर्षि कर्ण, महर्षि दुर्वासा भी अंतर्धान हो रहे हैं, इधर मैं भी अंतर्धान हो रहा हूँ। चलिए ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दिया करिए सबसे पहले, और उसके बाद वीडियो में बने रहने, पूरे वीडियो देखें, पूरा फर्स्ट क्लास एकदम एक एक रस छंद अलंकार जितने जहाँ बन रहा है, संधि समास जहाँ बन रहा है, अलंकार जहाँ बन रहा, अवश्य मैं बताने का प्रयास करूँगा, और आप लोग अवश्य देखने का प्रयास करें, पूरी वीडियो पूरी लाइव देखने का प्रयास करें। और लाइव क्लास में आपके जान लीजिए कि मिलने वाला है अभी आपको समास का, हाँ, जो है 12 बजे के क्लास मिलेगा, प्रश्नावली धड़ाधड़ वाली, उसके बाद आपको 5 बजे वाली क्लास में भी लेगा, निशतकम जैसे समाप्त होगा उसका भी प्रश्नावली। तब यह दोनों समाप्त करने के बाद तुरंत झारखंड पीजीटी जितने मैं पढ़ा दिए हैं सब प्रश्नावली धड़ाधड़ हो जाएगी। तब इसकी 2 बैच चलेगी, इसमें एक को मैंने जो प्रश्नावली हुआ है उसको कराएंगे, और भी ये चलता रहेगा, बंद नहीं होगा, क्योंकि ये समाप्त होने उसको देखेंगे तो उसको ये भी चलता रहेगा, प्रश्नावली भी चलती रहेगी। ठीक है, सहयोग आपका है, विश्वास आपका है, और सब विश्वास करें और सहयोग करें। ठीक है, जो भाई बहन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए और सब्सक्राइब करने की कृपा करें, और जो कर लिए हैं तो उनके लिए लाख लाख धन्यवाद। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर रहने के लिए। ठीक है।